प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। हम आपको सिखा रहे हैं शनि और केतु दो ग्रह एक साथ अगर आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी महादशा चल रही है तो इसके रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे। मिथुन लगन है, बुध की लगन होती है। यह शनि का मित्र है, केतु का भी मित्र है, लेकिन इसी लगन के अंदर मित्र पीठ में छुरा घोंपते हैं। यह मत बोलिए जो आपका मित्र है वो हमेशा आपका मित्र है। वो मित्र आपका तब तक है जब तक आपका स्वार्थ है। स्वार्थ और मित्र की दोस्ती होती है। जब स्वार्थ और मित्र एक दूसरे से डिटैच होते हैं, स्वार्थ जब स्वार्थ हट जाता है तो मित्रता भी हट जाती है। इनका चोली दामन का साथ है। ये ग्रह बताते हैं, ये चाणक्य बताते हैं और ये डॉक्टर एच.एस. रावत भी बताता है कि फ्रेंडशिप के अंदर स्वार्थ एक ग्रेविटी फोर्स का काम करता है। जब ये ग्रेविटी फोर्स खत्म होता है, यह अपान प्राण का काम करता है तो दोस्ती टूट जाती है। यहां शनि केतु ये अष्टमेश होकर के बैठा है। आपको लंबी आयु तो देगा, लेकिन ये मत फूलों का आपको गले छाती की तकलीफ देगा, आपको रिजिड बना देगा, जिद्दी बना देगा। आप अगर जिद्दी हैं तो आप एक पन्ना पहनिए, मोती पहनिए और एक पुखराज पहनिए। पुखराज पहनने से कैरियर अच्छा रहेगा, शादी अच्छी रहेगी। पन्ना पहनने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुख साधन रहेंगे। और मोती पहनने से धन की वृद्धि रहेगी और पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए इन तीन स्टोनों को पहन कर रखना चाहिए। काले और लाल कपड़ों को आपको धारण नहीं करना चाहिए। काले कपड़े, ब्लैक कलर जो के होते हैं, ये शनि से रिलेटेड होते हैं, ये आलसी कलर होता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि केतु चंद्रमा के घर में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ इनकी दुश्मनी है, इसलिए आपकी आंख खराब होने का योग बनता है। धन में कमी रहेगी, साथ में बाड़ी के ऊपर बैठने के कारण आपका कहीं ना कहीं कड़वापन रहेगा, आप पीने के आदी हो सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु तीसरे भाव में। छोटे भाई बहनों के आप दुश्मन रहेंगे, उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा, उनके साथ आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा। दोस्त भी आपको धोखा देंगे, उसको ठीक करने के लिए आप शनि केतु का यज्ञ करा लें। शनि और केतु दोनों चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव मन का होता है। मन के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव, इसका मतलब आपको राउंड द क्लॉक जो विचार आते हैं वो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। आदमी स्वार्थी और सेल्फिश हो जाता है, कहीं ना कहीं इस तरह की नेचर आती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप यहां पन्ना पहन सकते हैं। आपको शनि केतु का यज्ञ कराना चाहिए इस तरह के संकल्प के साथ कि हे प्रभु, मेरे मन के ऊपर बुरे ग्रहों का विचार आता है, इसको आप ठीक करिए जिससे कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु। आयु के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं है और आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं। और बड़े लोगों से संबंध आपके टूटेंगे, आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच के कारण। इसको ठीक करने के लिए आप हीरा पहन सकते हैं। एजुकेशन के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप बहुत अच्छे एमएस हो सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो पेट में तकलीफ, गर्भाशय में तकलीफ, बच्चे ऑपरेशन से होना, सर्जरी से होना, इस तरह की तकलीफ रहती है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, कमर में दर्द बना रहेगा, गुप्त रोग बने रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाता। इसको ठीक करने के लिए शनि केतु की पूजा कराएं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, उनको यहां शनि केतु और राहु की पूजा करानी चाहिए। वैदिक पूजा का रिजल्ट आपको 6 महीने के भीतर भीतर मिल जाता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि अपने घर में बैठा है, आपको लंबी आयु देगा, लेकिन कोई भी भाव का कारक अगर उसी भाव में पाप प्रभाव में बैठा हो तो उसकी हानि करता है। यहां पर शनि स्वराशि के अंदर बैठा है, लंबी आयु देने के लिए तैयार है, लेकिन यह आयु का कारक भी है, इस भाव का कारक है। केतु के साथ शनि की युति एक्सीडेंटल दुर्घटना का योग बनाती है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो दुर्घटना से मृत्यु का योग बनता है, या किसी जहर के माध्यम से सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। इससे बचने के लिए आप इसकी पूजा कराएं। शनि केतु राहु का यज्ञ होने से आपकी आयु की वृद्धि होगी और ये जो दुर्घटना बार बार होती है इससे बचा जा सकता है।
दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु, ये भाग्य स्थान होता है। भाग्य के साथ आपको शिकायत रहती है और आपकी सोच जो है वो धार्मिक नहीं रहती है, उसमें कहने की आपको तकलीफ बनी रहती है। दसम भाव में बृहस्पति के घर में बैठे हुए, यहां पर आप पुखराज पहनिए, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा, आप सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उससे आप सस्पेंड हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप अपनी जॉब से सस्पेंड हो चुके हैं या जॉब लगती नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रही है, तो यह शनि और केतु का कमाल है। आप एक पूजा कराइए, यज्ञ कराइए, तो आपका काम हो जाएगा, आपका लाभ मिलेगा। साथ में आप पुखराज भी पहन सकते हैं, तो भी आपकी जॉब के लिए अच्छा रहेगा। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि नीच का हो जाता है, आयु का स्वामी और भाग्य का स्वामी। ना आपकी आयु ना भाग्य, तो आदमी सोचता है ना तो हमारा भाग्योदय होता है और ना ही हमारी आयु है, हमारा काम कोई होता ही नहीं, हमें लाभ भी नहीं मिलता, जो काम करते हैं नुकसानदायक स्थिति में चला जाता है। तो यहां नीच का शनि आपके लिए नुकसानदायक, संतान के लिए नुकसानदायक, आयु के लिए नुकसानदायक और साथ में आपके भाग्य के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु, ये मित्र के घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में बैठे हैं, लेकिन 12वें भाव ये पति सुख या पत्नी का सुख भी होता है और ये साथ में जेल का भी होता है, खर्च का भी होता है, बुरे कर्मों पर खर्चा होने का योग। ऐसा आदमी शराब, जुआ, सट्टे, लॉटरी, वेश्यावृत्ति, इन सब चीजों से बचाव करने की जरूरत होती है। शनि केतु जब 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो इनको मनाने के लिए, इनके बुरे इफेक्ट को कम करने के लिए आपको शनि केतु और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। काले, नीले और डार्क रेड कपड़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जब 12वें भाव में दो बुरे ग्रह बैठेंगे तो जेल होगी। जेल से बचने के लिए बेहतरीन उपाय है कि आप इसकी कारावास मुक्ति, उसके लिए एक पूजा होती है, यानी शनि केतु राहु का यज्ञ हो जाता है, तो उससे हमें सजा से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी अगर शनि केतु का कोई योग है, दुर्घटना से बचना चाहते हैं, आप अपने पति सुख को बनाना चाहते हैं, घर में कलेश ना हो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप शनि केतु के यज्ञ की पूजा के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा लिखित 10 किताबें मंगा सकते हैं, सीडी मंगा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेके संपर्क कर सकते हैं। विश्व इतिहास में पहली बार ऑनलाइन ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अभी समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 9 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 10 कोटा, 11 सूरत, 12 पूना, 13 गोवा, 14, 15, 16, 17, 18 मुंबई, 19 भोपाल, 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हैं 092-122-96090, 092-122-86090। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लासें 1 जनवरी 2012 से प्रारंभ होंगी। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811144156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 981461
30818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा ईमेल एड्रेस है hsrawat_astro@yahoo.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।